मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ये माह मुबारक वो है जिसका बाकायदा नाम लिया कुरान ने। 12 महीनों में से ये रमज़ान वो है जिसका नाम इस आया मुबारका में रब ने कुरान में लिया। सूरह अल बकरा की आयत नंबर 185 है, जिसका एक हिस्सा मैंने आपकी खिदमत में तिलावत किया। या अल्लाह, ये रमज़ान कौन सा महीना है? फरमाया शहरो रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। अल्लाह ने इस माह मुबारक की कुरान मजीद में जो तारीफ फरमाई, फरमाया रमज़ान वो महीना है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक नाज़िल फरमाया। सूरह बकरा की आयत नंबर 185 में तो ये फरमाया कि रमज़ान के महीने में कुरान आया, लेकिन सूरह कदर में जिस रात में आया उस रात का तज़किरा बयान कर दिया। फरमाया इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में नाज़िल किया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम क्या जानो लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर, लैलतुल क़द्र 1000 महीने से बेहतर है। हज़रात मोहतरम, बयान करने का मतलब ये है, वैसे इंजील भी रमज़ान में आई, तौरात भी रमज़ान में आई, सुख़ुफ़ इब्राहीमी भी रमज़ान में आए, ज़बूर भी रमज़ान में आई, लेकिन रब ने उन तमाम किताबों में से किसी किताब के हवाले से रमज़ान का तारुफ पेश नहीं किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में रमज़ानुल मुबारक का जो तारफ़ पेश किया वो सिर्फ कुरान से किया। वजह क्या है? हालांकि इंजील भी अल्लाह का कलाम है, इंजील भी जिब्रील लेकर आए, इंजील भी अल्लाह के पैगंबर पे नाज़िल हुई, तौरात भी अल्लाह का कलाम है, जिब्रील लेके आए, अल्लाह के पैगंबर पे नाज़िल हुई, ज़बूर भी अल्लाह का कलाम है, जिब्रील लेके आए, अल्लाह के पैगंबर पे नाज़िल हुई। या अल्लाह, उनका जिक्र नहीं किया, सिर्फ कुरान का जिक्र किया। वजह क्या है? फरमाया वो सारी किताबें अपनी जगह दुरुस्त हैं, वो मैं रब का कलाम है, लेकिन ये कुरान वो है जो सारी किताबों से अफजल है। तो अल्लाह ने गोया ये फरमाया, सारी किताबों से अफजल किताब, सारे नबियों से अफजल नबी पर, सारे महीनों से अफजल महीने, सारी रातों से अफजल रात के अंदर जब नाज़िल हुआ तो अल्लाह ने उस महबूब और उस कलाम का हवाला रमज़ानुल मुबारक के हवाले से पेश फरमा दिया। हदीस पाक है, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, रजब मेरी उम्मत का महीना है, रजब मेरी उम्मत का महीना है, इसकी फजीलत दूसरे महीनों पर ऐसी है जैसी मेरी उम्मत की फजीलत दीगर सारी उम्मतों पर है। फिर फरमाया शाबान मेरा महीना है, शाबान की फजीलत महीनों में ऐसे है जैसे मुझ मोहम्मद मुस्तफ़ा की सारे नबियों पर फजीलत है। फिर फरमाया रमज़ान अल्लाह का महीना है और अल्लाह के महीने की फजीलत बाकी सारे महीनों पर ऐसे है जैसे अल्लाह की फजीलत सारी मखलूकात पर है। शोबुल ईमान हदीस का नंबर है 3336। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं ये आम महीना नहीं, ये ख़ास महीना है, ये वो है वो शहरुन अव्वलुहु रहमतुन, ये वो महीना है जिसका पहला हिस्सा अल्लाह की रहमतों की बरसात होती है। व औसतुहु मग़फ़िरतुन, और इसका दरमियान वाला हिस्सा मग़फ़िरती मग़फ़िरत है, बख्शिश बख्शिश है। व आखिरुहु इत्कुम मिनन नार, और रमज़ान का जो आखिरी हिस्सा है
ये हिस्सा जहन्नम से आज़ादी का हिस्सा है। हज़रात मोहतरम पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो आज का दिन है, इस दिन अपने काशान अक़दस से बाहर निकले, मस्जिद नबवी के मिंबर पे बैठे। लोगों ने समझा पैगम्बर कोई खिताब फरमाना चाहते हैं। जब हुजूर को मिंबर पे बैठे देखा, सारी खलकत इकट्ठी होना शुरू हो गई। पैगम्बर अकरम ने उस वक्त जो खिताब किया, आज के दिन खिताब फरमाया पैगम्बर अकरम ने। शाबानुल मुअज़्ज़म की आखिरी डेट थी, आखिरी तारीख थी। हुजूर ने फरमाया है मेरे गुलामों, ऐसे आबा तुम्हें पता है ये कौन सा महीना तुम पे तलू होने वाला है? जब चांद निकलेगा इस माह मुबारक की पहली सात शुरू होगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐलान फरमाएगा, मलाइकातुल मुकर्रबीन से हुक्म फरमाएगा, मलाइका को हुक्म देगा है ए मलाइका जहन्नम के दरवाजे बंद कर दो, जन्नत के दरवाजे खोल दो। अर्ज करेंगे या इलाहुल आलमीन, आज तक जहन्नम के दरवाजे बंद नहीं हुए। फरमाया ज़मीन पर रमज़ान शुरू हो गया है, रमज़ानुल मुबारक की आमद की वजह से जहन्नम दर के दरवाजे बंद कर दो, जन्नत के दरवाजे खोल दो और ऐलान कर दो कि ज़मीन के अंदर रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना तलू हो चुका है। और इस माह हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, उस दिन मेरे महबूब के खिताब का उन्वान फजीलत रमज़ान थी। हजूर खिताब फरमा रहे हैं, फ़ज़ाइल रमज़ान पे सहाबा किराम खिताब सुन रहे हैं। तो पता चला फ़ज़ाइल रमज़ान पे खिताब करना भी मुस्तफ़ा की सुन्नत है, और सुन्ना सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन की सुन्नत है। और हजूर फरमाते हैं फिर रब ऐलान करता है कि जहन्नम के दरवाज़ों में से उतने तक कोई दरवाज़ा नहीं खुलेगा जितने तक ये महीना जारी हो सारी है। और वसुलसिलत शयातीन, फरमाया शैतानों को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है ताकि मेरे बंदों के नेकी के इरादे के दरमियान हायल ना होने पाए। अगर कोई इरादा करे उसे मुश्किल ना लगे। यही वजह है कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर मस्जिदें आबाद होना शुरू हो जाती हैं। क्यों? वसुलसिलत शयातीन। आप अंदाजा लगाएं वो कौम, वो उम्मत जो 11 महीने इशा की 17 रकातें जिन पर भारी होती हैं, रमज़ानुल मुबारक में ये 17 अलग, 20 तरावी अलग, 20 और 17 37 रकातें। और अगर 2 रकत नफल तहियतुल वुज़ू या तहियतुल मस्जिद के पढ़ लें तो गोया 40 रकातें। लेकिन रकातें बढ़ जाती हैं नमाजी कम होने की बजाय। रब के जितने घर हैं, जितनी मसाजिद है, रमज़ान की बरकत से आबाद हो जाती है। तो इतना खूबसूरत माहौल नेकी करने का बन जाए और फिर कोई रह जाए, फिर इतने खूबसूरत माहौल में किसी को नेकी करना नसीब ना हो तो वो अपने मुकद्दर पे रोए, अपने नसीब को बेदार करे, अपने आप को बेदार करे कि ये आम महीना नहीं, ये खासुल खास महीना है। अगर इस महीने में भी मैं महरूम हो गया तो फिर कौन सा दरवाजा खुलेगा जो मुझ पे करम नवाजी करेगा। रब ने तो बहाना बना दिया बख्शिश का। फिर ये माह मुबारक हजूर फरमाते हैं वह हुआ शहरुस सब्र, ये बंदे की आदत और फितरत में भी तब्दीली करने वाला महीना है, ये सब्र का महीना है। वह हुआ शहरुल मुवासात, फरमाया ये गमखारी का महीना है। बंदे के अंदर खुद ब खुद गमखारी पैदा हो जाती है।